नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। साथ ही साथ हमारे सहयोगी न्यूज रूम से दीपेश बरगले भी लगातार बड़ी बड़ी खबरों पर नजर बनाए हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त से आ रही बड़ी खबर से, जहां पर टोल प्लाजा पर, भिंड से यह खबर है, दरअसल टोल प्लाजा पर मारपीट हुई है। भिंड में टोल प्लाजा पर मारपीट की खबर सामने आ रही है। बरही टोल प्लाजा पर गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आई। बदमाशों ने कार पर हमला कर दिया। युवक से मारपीट की गई है, जमकर मारपीट की गई है। सीसीटीवी में यह वारदात कैद हो चुकी है। कार और बाइक में टक्कर के बाद विवाद हुआ। बदमाशों ने टोल पर कार को रोककर बवाल काटा। पुलिस ने हालांकि अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की है। ये तस्वीरें आप देखिए, पुलिस ने अभी तक इस पूरे मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं की है। भिंड में टोल प्लाजा पर किस तरीके से मारपीट हुई है, ये तस्वीरें उसकी गवाह हैं। आप देखिए बदमाशों ने किस तरीके से कार पर हमला किया है। युवक के साथ बदतमीजी की, मारपीट की गई है। सीसीटीवी में यह वारदात कैद हो चुकी है। टोल प्लाजा पर कैसे हालात बने थे, किस तरीके से बदमाशों ने कार पर हमला किया, ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। टोल प्लाजा पर हालात बद से बदतर हो गए थे उस वक्त। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनिल शर्मा जुड़े। अनिल, क्या ताजा जानकारी आपके पास? दीपक जी, मैं बता दूं, ये मामला कल देर रात्रि का है। एक कार और बाइक की जो भिड़ंत हुई, टक्कर मार दी, उसके बाद कार सवार ने बाइक का पीछा किया था। उसी समय बाइक सवार लोगों ने बरही टोल प्लाजा पर युवक को रोककर उसकी गाड़ी में तोड़फोड़ की और बेरहमी से उसकी पिटाई की है। पीड़ित युवक ने फूक थाने में रिपोर्ट की है, लेकिन अभी तक 12 घंटे समय बीत जाने के बाद कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। पुलिस जांच के नाम पर मामले को टाल रही है। नहीं, ये बड़ी बात है अनिल। ये आप कह रहे हैं कि शिकायत दर्ज कराई गई लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की गई। पुलिस को क्या दिक्कत है एफआईआर दर्ज करने में? बिल्कुल बता दूं, जो मामले हैं वो जो आरोपी हैं वो रानीपुरा गांव के रहने वाले हैं और वो किसी एक नेता के समर्थक बताए जा रहे हैं, इसलिए घटना को में अभी तक एफआईआर नहीं हुई है। अनिल, क्या किसी के जख्मी होने की भी खबर है? क्या कोई चोटिल भी हुआ है? और अब तक पुलिस की तफ्तीश में क्या कुछ सामने आया है? क्या पुलिस इस पूरे मामले में हाथ नहीं डालना चाहती है? देखो, पुलिस मामले में जांच की बात कहकर मामले को संदिग्ध बता रही है, जबकि सीसीटीवी में जिस तरह से युवक मारपीट करते देखे जा रहे हैं उससे मामला स्पष्ट साफ होता है कि युवकों के द्वारा गाड़ी पर तोड़फोड़ की गई है और मारपीट करने की कोशिश की गई। लेकिन किस तरह से कार सवार युवक अपनी जान बचा के टोल प्लाजा से भागता है, ये सब सीसीटीवी में कैद हुआ है। आरोपियों की कोई पहचान हो पाई है इस सीसीटीवी के माध्यम से अनिल? आरोपियों की पहचान पुलिस करने का प्रयास कर रही है, जबकि पीड़ित युवक का कहना है कुछ लोगों का मैंने पहचान की है, उनके नाम भी हमने पुलिस को बता दिए। पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही है और जांच के नाम पर अभी तक उसमें मामला दर्ज नहीं हुआ है। लेकिन जांच तो कर रही है, लेकिन अभी तक पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं किया। ये बहुत बड़ा सवाल है कि पुलिस ने आखिर इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किया, क्यों एफआईआर दर्ज करने से भाग रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनिल, जानकारी देने के लिए। तो टोल प्लाजा पर कैसे हालात थे, किस तरीके से मारपीट हुई थी, ये आपने देखा। और खबरों के लिए रुख करेंगे न्यूज रूम का। हमारे सहयोगी दीपेश बरगले लगातार वहां से मौजूद है। दीपेश, ओवर टू यू। शुक्रिया कमरुद्दीन। चुनाव के बाद की परिस्थितियों का जिक्र कर लेते हैं। चुनाव के पहले टिकट के लिए दावेदारों की चर्चा होती रही, लेकिन अब चुनाव के बाद पदों की दावेदारी जोर पकड़ती नजर आ रही है। हम बात कर रहे हैं मंत्री बिसाखुलाल सिंह की, जिन्होंने कैबिनेट मंत्री रहते हुए विंध्य क्षेत्र से अध्यक्ष बनाने की पैरवी की है। उन्होंने कहा कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पूर्णकालिक विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर विंध्य की जनता विंध्य से विधानसभा अध्यक्ष की मांग करती है तो मांग पूरी करनी चाहिए। देखिए, सब लोग ये चाहते हैं, जो जहाँ के रहने वाले, आप लोग भी जहाँ रहते हैं, आपको सबसे पहले वहाँ से आप लोगों का प्रेम होता है। जिस परिवार में रहते हैं तो उस परिवार से प्रेम होता है। इस तरह विंध्य के लोग हमेशा ये चाहते हैं कि विंध्य क्षेत्र का विकास होना चाहिए और सब लोग अपने क्षेत्र को पहले प्राथमिकता देते हैं। इसलिए विंध्य क्षेत्र के लोग अगर मांग कर रहे हैं तो कोई गलत नहीं है। मैं भी उनका समर्थन करता हूं कि विंध्य से योग्य और अच्छे व्यक्ति को विधानसभा तो अब विधानसभा अध्यक्ष पद की उठ रही मांग को लेकर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दे दी और ये भी कहा कि हालांकि ये उनका आंतरिक मामला है, लेकिन इस बात को ऐड ऑन कर दिया कि ये देखने वाली बात होगी कि
कि जो लीडरशिप होती है, जो चयन होता है, वो एक्चुअल बीजेपी से होता है या फिर वर्चुअल लीडरशिप से होता है? एक्चुअल लीडरशिप को वहाँ से महत्व देना चाहता है कि ये जो वर्चुअल आई है इससे लीडरशिप को महत्व देना चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी को तय करना है, उनका आंतरिक विषय है। वैसे जो है सीनियर मोस्ट आदमी होना चाहिए, इस दृष्टिकोण से भी विचार होगा। लेकिन और भी बीजेपी के बहुत सारे वहाँ पर सशक्त नेता हैं जो बेचारे प्रतीक्षा पारी लाइन में लगे। अब ये तो आपको पता ही होगा कि कई मंत्री इस बार चुनाव हार गए हैं, और अगर चुनाव हार गए हैं तो फिर उनको लेकर एक बड़ा बयान दिया है राज्य मंत्री भरत सिंह कुशवाहा ने। उन्होंने कहा कि जो मंत्री चुनाव हार गए हैं वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, और बीजेपी का कार्यकर्ता होने के नाते उन्हें भी जिम्मेदारियां मिलेंगी। बीजेपी कार्यकर्ता आधारित दल है, संगठन और सत्ता के लिए बीजेपी के पास काम की कमी नहीं है। ग्वालियर चंबल अंचल में बीजेपी को आशा के अनुरूप सफलता जरूर मिली है, लेकिन यहां 3 बड़े मंत्रियों की हार हुई है। अब बीजेपी में इन मंत्रियों का भविष्य किस तरह का रहेगा, इस मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राज्य मंत्री भरत सिंह कुशवाहा है। कुशवाहा जी, 3 बड़े मंत्री हारे हैं, इमरती देवी कद्दावर मंत्री, एदल सिंह कंसाना हो या गिरिराज जी हो, तो क्या लगता है कि किस तरह से हार हुई है इनकी, क्या निकल के आई वजह? शिवराज जी के नेतृत्व में जो चुनाव हुए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई है, और हम ऐसी सीटों को इतने बहुत अधिक मार्जिन से जीते हैं। कुछ सीटें पे जरूर हम थोड़े बहुत वोट से पिछड़े हैं। निश्चित रूप से कहीं न कहीं प्रबंधन में या हमारी कहीं न कहीं कोई कमी रही होगी, या मेहनत उतनी नहीं कर पाए होंगे, इसलिए हमें कुछ सीटों पे भारतीय जनता पार्टी पिछड़ी है, और बहुत कम अंतर से पिछड़ी है। अच्छा, कुछ बड़े मंत्री हैं, अब इनकी हार के बाद कद बहुत बड़ा है इन लोगों का, तो किस तरह से क्या पार्टी इनके पुनर्वास के लिए काम करेगी आगे? तो ये भारतीय जनता पार्टी ऐसा दल है, कार्यकर्ता आधारित दल है। इसमें राष्ट्रीय नेता भी कार्यकर्ता के रूप में काम करता है पोलिंग बूथ पे, और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं के साथ साथ वरिष्ठ नेताओं का भी ध्यान रखती है। और काम इतना है, संगठन के काम में, सरकार के काम में सबका उपयोग किया जाता है। मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से एक कार्यकर्ता आधारित दल होने के कारण हम सब मिनिस्टर, एक अलग बात है, अकेले कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की, इसी रूप में सबका उपयोग समय समय पर किया जाएगा। तो भरत सिंह कुशवाहा जी का कहना है कि भाजपा कार्यकर्ता आधारित दल है, यही वजह कि जो भी मंत्री हारे हैं वो भी एक कार्यकर्ता के रूप में है, तो आने वाले समय में उनको भी पार्टी की जरूरत के मुताबिक कहीं ना कहीं काम में लगाया जाएगा। कैमरामैन खेमचंद के साथ सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। तो चुनाव हारने वाली मंत्रियों में एक बड़ा नाम था इमरती देवी का भी, और इमरती देवी के चुनाव हारने पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा है कि कायदे से तो नैतिकता के आधार पर इमरती देवी को बीजेपी से इस्तीफा दे देना चाहिए, ये उनके लिए एक प्रायश्चित भी होगा। तो ये कि उनको नैतिक आधार पर त्याग पत्र देना चाहिए अपने पद से, जैसे कि कंसाना ने दिया है। और जो एक पार्टी को तोड़ने का उन्होंने खराब काम किया था, उसका भी यही प्रायश्चित हो सकता है कि वो जो है नैतिकता का इतना कम से कम आदर करें कि उस आधार पर वो त्यागपत्र दे दें। अगर मान लीजिए 1 जनवरी तक ये लोग मंत्री बने रहते हैं तो बने रह सकते हैं कानूनी तौर पर, लेकिन ये जो है नैतिकता का अपमान होगा, मूल्यों का अपमान होगा, लोकतंत्र का अनादर होगा। तो पहला काम तो इन्हें त्यागपत्र